विच स्टॉक्स टू बाय राइट नाउ। वो कौन से स्टॉक्स हैं जो हमें अभी खरीदने चाहिए और उनको खरीदने से पहले क्या ध्यान में रखना चाहिए, इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं ये मेरे रिसर्च पे बेस्ड है। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले हमें कुछ की पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि शेयर का या कंपनी का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हम कंपनी के कैंडल चार्ट को समझते हैं, उसके पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, जबकि हम फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी के बाकी फैक्टर्स जैसे कंपनी का क्वार्टरली परफॉर्मेंस कैसा रहा है 3 महीने का, यानी हर 3 महीने में कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है, यही होता है उसका क्वार्टरली परफॉर्मेंस। सेकंड आता है पीई रेशियो। पीई रेशियो मतलब मान लीजिए मेरी एक कंपनी है जिसके एक शेयर का प्राइस 1000 रुपए है और लास्ट ईयर में मेरी कंपनी ने 100 रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया है। तो हम क्या करेंगे कि शेयर प्राइस जो कि 1000 रुपए है उसको डिवाइड करेंगे 100 रुपए से, जो हमारा पिछले साल का प्रॉफिट है। इसका रेशियो आएगा 1:10। आसान भाषा में मुझे 1 रुपए कमाने के लिए 10 रुपए लगाने होंगे। शेयर मार्केट में कंपनी का पीई रेशियो 15 से 20 के बीच में होना चाहिए, उसे अच्छा माना जाता है। थर्ड पॉइंट है कंपनी का मार्केट में कैश फ्लो कैसा है, यानी कंपनी अच्छी लिक्विडिटी मेंटेन कर पा रही है या नहीं, यानी उसका प्रोडक्ट या सर्विस उसको मार्केट में प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है या नहीं। फोर्थ पॉइंट है कंपनी का मार्केट कैपिटल कितना है। मार्केट कैपिटल आप कंपनी के टोटल शेयर को एक शेयर की कीमत के साथ इंटू करके निकाल सकते हो। मान लीजिए मेरी कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 100 हैं और एक शेयर की कीमत 10 रुपए है, तो मेरा मार्केट कैप हुआ 100 × 10 यानी 1000 रुपीज। नेक्स्ट पॉइंट है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। हमें एक शेयर में कितना रिटर्न मिल रहा है हमारे इन्वेस्टमेंट पे, यानी कंपनी आपको अपनी इन्वेस्टमेंट में कितना रिटर्न जनरेट करके दे रही है, वो होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। ये अगर 15 या 15% से ज्यादा है तो उसको अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है डेट ऑन इक्विटी रेशियो। यहाँ पे कंपनी के पास कितना कर्ज है वो देखा जाता है कंपनी के पैसे के मुकाबले, यानी कंपनी में कितने पैसे हैं उसके मुकाबले कंपनी के पास कितना कर्ज है वो देखा जाता है। मतलब कंपनी का कर्ज उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर की प्राइस से कम होना चाहिए। मान लीजिए मेरी कंपनी में 100 रुपए का कर्ज है लेकिन मेरे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 150 या 200 हैं, तो मेरा डेट ऑन इक्विटी रेशियो अच्छा है किसी भी इन्वेस्टर के इन्वेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्ट कॉस्ट और प्रोडक्ट सेल। इसमें हमें प्रोडक्ट की लागत से ज्यादा उसकी सेल में फोकस करना चाहिए। अगर मेरी कंपनी का प्रोडक्ट 100 रुपए में फुल फ्लेजेड तैयार होकर बनता है और उसे मैं 300 रुपए का बेचता हूँ मार्केट में, तो मेरा प्रॉफिट हुआ 200 रुपए। मतलब सेलिंग प्राइस हमेशा ज्यादा होनी चाहिए प्रोडक्शन प्राइस से। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जिनमें आपको अभी निवेश करना चाहिए। पहला आता है IT स्टॉक। जैसा कि हमें पता है कि आजकल IT स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक स्टॉक है जो लगातार कंसिस्टेंसी मेंटेन किया हुआ है और वो है इन्फोसिस का। इन्फोसिस एक मल्टीनेशनल IT कंपनी है जो और भी डोमेन्स जैसे किसी कंपनी का मेंटेनेंस, इंडिपेंडेंट वैलिडेशन सर्विसेज, फाइनेंस, इंश्योरेंस और मैन्युफैक्चरिंग जैसी सर्विस प्रोवाइड करती है। 24 अगस्त 2021 में इन्फोसिस चौथी इंडियन कंपनी बनी जिसने $100 बिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन एक्वायर की। अब बात की जाए कंपनी के फंडामेंटल्स की, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैपिटल 638,328 करोड़ है। इसकी ROC 37.1% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 29.0% है, जो कि होनी चाहिए 15 या 15% से ज्यादा, तो ये ऑलरेडी 29.0% है, जो कि 15 से बहुत ज्यादा है। फेस वैल्यू इसका हाई अभी तक 1954 गया है और इसका लो 1355 पे है। अगर कंपनी के प्रोज और कॉन्स की बात की जाए तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, यानी कंपनी में अभी कोई भी कर्ज नहीं है। कंपनी हैज अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ROE, मतलब कंपनी ने 3 सालों में एवरेज इतना या इससे क्लोज टू 27.2% का रिटर्न दिया है। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट 54.3%। इसके कौन से स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 8.01 और प्रमोटर होल्डिंग इज लो 13.1%। और अगर इसके पीयर कंपैरिजन की बात की जाए तो इसके कॉम्पिटिटर हैं TCS, HCL, विप्रो, टेक महिंद्रा
एंड मैनी मोर। अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात की जाए तो ये करोड़ में है, जो कि है सितंबर 2022 तक इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 8,902 करोड़ रुपीस है और इसका नेट प्रॉफिट जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं 6,026 करोड़ रुपीस है। प्रॉफिट एंड लॉस जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेल्स एक्सपेंसेस जैसा कि आप पूरी स्क्रीन में देख रहे हैं, कैश फ्लोज, रेशियोज, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात की जाए, मतलब किन किन कंपनी ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, कौन कौन इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं। प्रमोटर्स आप देख सकते हैं 15.16 सितंबर 2022 तक। FIIS फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 36.20, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 32.13। सरकार ने इस पे कितना इन्वेस्ट किया 0.18। पब्लिक सेक्टर की अगर बात की जाए तो 15.93 और अदर सेक्टर की अगर बात की जाए तो 0.35 इसके शेयर होल्डर हैं। सबसे पुरानी एनुअल रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं 2010। अगर हम फाइनेंशियल ईयर्स 2021 की रिपोर्ट देखें तो यहाँ पे आपको एनुअल रिपोर्ट में, अगर आपके पास टाइम है तो आप सारे पेजेस को गो थ्रू कर सकते हो, जो कि हैं 321। अगर मुझसे पूछा जाए, अगर आपके पास टाइम कम है और फिर भी आपको इसकी एनुअल रिपोर्ट अच्छे से समझनी है तो आपको फोकस करना चाहिए सिर्फ कंटेंट बेस पेजों में, जहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ने को या देखने को मिल सकती हैं। वो हैं पेज नंबर, अगर आप पेज नंबर 9 में आओगे तो यहाँ पे आपको देखो कंटेंट का एक पेज मिलेगा जहाँ पे आपको इसके कंपनी के बारे में सब पता चल जाएगा। लेटर टू द शेयर होल्डर्स, शेयरिंग एंड इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल डिजिटल फ्यूचर, इन्फोसिस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में पता लग जाएगा, लीडरशिप टीम, अवार्ड कितने जीते हैं, फाइनेंशियल हाईलाइट्स जो कि इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता लग जाएगा यहाँ से हाईलाइट से। बेसिकली ये कंटेंट का पेज आपको जरूर गो थ्रू करना चाहिए अगर आप कम टाइम में कंपनी की एनुअल रिपोर्ट डीपली समझना चाहते हो तो। अभी के टाइम में इन्फोसिस एक ऐसी कंपनी है जो कि हर इन्वेस्टर की पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक आता है भारती एयरटेल का। भारती एयरटेल एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक साबित हो सकता है आने वाले टाइम में टेलीकॉम सेक्टर में। इसको सरकार की पॉलिसीज का भी काफी सपोर्ट है। ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, सरकारी कंपनी यानी ट्राई एक बंदे से इंटरनेट इस्तेमाल करने का टैक्स कितना लेती है वो कैलकुलेट करता है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। ऐसा माना जा रहा है कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर फाइनल ईयर 22 से लेके 25 तक 134 से बढ़कर 219 तक बढ़ जाएगा। एयरटेल भारती इंडिया में टॉप कंसोलिडेट कनेक्शन की टॉप कंपनी है। इससे मेरा मतलब क्या है, चाहे वो मोबाइल कनेक्शन हो, वाईफाई कनेक्शन हो या DTH कनेक्शन हो, इन सारे कनेक्शन को प्रोवाइड कराने में एयरटेल सबसे आगे है। जैसा कि हमें पता है कि कुछ दिनों पहले प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया में 5G सर्विसेज चालू की। अब यहाँ पे सवाल आता है कि एयरटेल का यहाँ पे क्या रोल है। एयरटेल क्योंकि स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेट कनेक्शन इंडस्ट्री है, इसका आने वाले टाइम में इंडिया के रिमोट एरिया में 5G सर्विसेज प्रोवाइड करने का एक स्ट्रॉन्ग विजन है। क्लाउड गेमिंग के एक्सपीरियंस को अच्छा करने का इसका प्लान है। एयरटेल ग्लोबली सर्विस प्रोवाइड करता है ओवर 17 कंट्रीज में अक्रॉस साउथ एशिया एंड अफ्रीका, ओवर 2 बिलियन पीपल। एयरटेल छोटे बिजनेसेस को कनेक्टिविटी, क्लाउड एंड डेटा सर्विसेज, साइबर सिक्योरिटी एंड और भी अदर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कंपनी की 1 से 2 साल के बीच की ग्रोथ 25 से लेके 30% तक है, जबकि जियो की ग्रोथ 18% से 20% की है। अब अगर बात की जाए कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका मार्केट कैप 468,080 करोड़ रुपीस है, जिसमें इसकी करंट एक शेयर की प्राइस 812 रुपए है, हाईएस्ट 822 और लोएस्ट 629। अब यहाँ पे हम अगर ROE देखते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो ये 5.86% है, जो कि बहुत कम है। लेकिन भारती एयरटेल एक उभरती हुई कंपनी है। 5G अभी सिर्फ लॉन्च ही हुआ है और धीरे धीरे जैसे जैसे ये कंपनी बढ़ती रहेगी तो इसका रिटर्न भी बढ़ता रहेगा। आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये अभी बहुत कम है, इसके शेयर की प्राइस अभी बहुत कम है। अगर आप अभी इसमें इन्वेस्ट करोगे, और जैसा कि हमें पता है जब 4G आया, जब जियो आया तो इंटरनेट रिवॉल्यूशन आया, और ये 5G है, और जब 5G पूरे इंडिया में फैल जाएगा तो इसके स्टॉक्स प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। फेस वैल्यू 5 रुपीज है, डिविडेंड यील्ड 0.37 है। क्योंकि उभरती हुई कंपनी
कंपनी है लाइक आई सेड, तो इसकी सारी ही चीजें कम है। प्रोज अभी इसके कुछ नहीं है। इसके कौन सा आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, इसका पेयर कंपैरिजन है टाटा कॉम, वोडाफोन आइडिया, टाटा टेल, तेजस नेटवर्क्स एंड मैनी मोर। क्वार्टरली रिजल्ट की अगर बात की जाए तो जून 2022 तक इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसको 16,529 करोड़ का मिला है। और वहीं अगर बात की जाए इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, मतलब कौन कौन से किन किन बंदों ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो इसके प्रमोटर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे 55.14, FIIs, वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 18.76 है। पब्लिक सेक्टर की बात की जाए तो 4.06 और अदर सेक्टर 0.04। डॉक्यूमेंटेशन की अगर बात की जाए 2021 की अगर हम एनुअल रिपोर्ट देखते हैं तो इसमें भी हमको कई सारे पेजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन लाइक आई सेड कि हमको इसके कंटेंट वाले पेज में फोकस करना है, लेकिन हम सिर्फ कंटेंट वाले पेज को अभी पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे उसके की पॉइंट्स, जो मेन पॉइंट है जो हमको हेल्प करेंगे इस एनुअल रिपोर्ट को जल्दी समझने में। ये आ गए इसके कंटेंट्स। तो हु वी आर, आप कंपनी के बारे में जान सकते हो यहाँ से। कॉर्पोरेट आइडेंटिटी इनकी क्या है, जोग्राफिक प्रेजेंस मतलब ग्लोबली ये कहाँ तक फैली है, इकोसिस्टम इनका, बिजनेस मॉडल क्या है, लीडरशिप कौन कौन इसके चेयरमैन हैं वगैरह वगैरह। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ये सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो हमको पढ़ने चाहिए एज अ इन्वेस्टर। आवर कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल में दोस्तों वही वाली बात आ जाती है, प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस यानी प्रोडक्ट की लागत कितनी हुई है, इसमें हम पढ़ सकते हैं पेज नंबर 70 में। और ह्यूमन कैपिटल, नेचुरल कैपिटल, सोशल एंड रिलेशनशिप कैपिटल, ये सारी चीज़ों के आप बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हैं अबाउट द रिपोर्ट। नेक्स्ट स्टॉक है वेदांत फैशन ग्रुप। क्योंकि आजकल फेस्टिव सीजन चल रहा है और आने वाले टाइम में वेडिंग भी होंगी ही, इसीलिए हमें वेडिंग वेयर और फेस्टिव वेयर भी चाहिए होंगे ही पहनने के लिए। मींस फैशन से रिलेटेड ब्रांड्स की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में। तो इसीलिए ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए हमें वेदांत फैशन ग्रुप में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये हमको अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। कंपनी मेंस और एथनिक वेयर बनाती है जैसे इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, कुर्ता एंड मैनी मोर। मान्यवर ब्रांड भी इसी कंपनी के अंडर आता है, जिसके 600 से ज़्यादा स्टोर्स हैं 200 शहर में और 3 कंट्रीज़ में, UAE एंड USA में मिला के इसके 11 से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टोर्स हैं। अब बात की जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, वेदांत फैशन लिमिटेड, इसका मार्केट कैप 34,568 करोड़ रुपीज़ है। वहीं अगर इसके हाईएस्ट की बात की जाए तो 1502 से लेके और 790 इसका लोएस्ट गया है। ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, अगेन इसका भी 27.8% है। फेस वैल्यू 1 रुपये। वहीं इसके अगर चार्ट की बात की जाए तो जैसे कि आप इसके चार्ट में कंटिन्यूस ग्रोथ देख सकते हो। लो से बीच में इसने कहीं फ्लक्चुएट भी किया है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये हाई पे ही गया है। प्रोज की अगर इसकी बात की जाए तो कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ 23.5% CAGR ओवर last 5 years. Debtor days have improved from 182 to 143 days. कॉन्स की अगर बात की जाए तो इसका स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 32.7 टाइम्स और कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 11.1% ओवर पास्ट 5 years. इसके अगर पेयर कंपैरिजन की बात की जाए, इसके कॉम्पिटिटर की अगर बात की जाए तो एवेन्यू, सुपर, ट्रेंड, मेट्रो ब्रांड्स वगैरह वगैरह, ये सारे इसके कॉम्पिटिटर हैं जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो। क्वार्टरली अगर रिजल्ट की बात की जाए करोड़्स में तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी तक 160 करोड़ जून 2022 तक रहा है। वहीं अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो इसमें प्रमोटर्स हैं आपके 84.91 सितंबर 2022 तक। वहीं FIIs 3.35, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 9.74 और पब्लिक सेक्टर्स में 2.00, उसमें गवर्नमेंट और अदर्स नहीं है। अगर इसकी एनुअल रिपोर्ट 2022 की बात की जाए, आप कंटेंट वाले पेज में फोकस करिए। टेबल ऑफ कंटेंट्स आप पढ़ सकते हैं। सेक्शन 1 में जर्नल है, सेक्शन 2 में रिस्क फैक्टर्स हैं कंपनी के, कि कंपनी में क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है। इंट्रोडक्शन है, देन पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफर है, अबाउट आवर कंपनी, आप इसे ज़रूर पढ़ें। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये चीज़ आपको हर एक कंपनी में मिलेगी और जो कि इम्पोर्टेंट भी है, इस चीज़ को हमको पढ़ना भी चाहिए। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इस सेक्टर के, इस सेक्शन के सारे कंटेंट हमें पढ़ने चाहिए एज एन इन्वेस्टर। देन
लीगल एंड अदर इन्फॉर्मेशन भी आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक की अगर बात की जाए तो वो है हैवेल्स इंडिया। इन्वेस्टर्स को इस कंपनी को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। हैवेल्स का प्रोडक्शन डाइवर्सिफाइड है, मतलब ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बनाते, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड ये खूब सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे LED लाइटिंग, फैंस, मॉड्यूलर स्विचेस एंड वायरिंग एक्सेसरीज, वाटर हीटर्स, इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक सर्किट प्रोटेक्शन एंड और भी कई सारे प्रोडक्ट्स। कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में एक लीडर के तौर पे देखा जाता है और ये ग्लोबली भी काफी फैली हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.7 करोड़ घर मैन्युफैक्चर होने हैं आने वाले टाइम में। इसीलिए इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स की डिमांड भी इंक्रीज होगी। आने वाले 5 सालों में कंपनी अपनी रिटेल सेल्स की ग्रोथ को 1.6 से 2.5 लाख बीच में देख रही है। अब अगर बात की जाए कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, मार्केट कैप 74,367 करोड़ रुपीस है और इसकी करंट एक शेयर की प्राइस 1187 है। हाईएस्ट इसका 1430 पे रहा है और लोएस्ट इसका 1037 पे रहा है। कंपनी की ROE रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखें, इसकी बात की जाए तो 21% है, जो कि 15% से कहीं ज्यादा है। फेस वैल्यू इसकी ₹1 है। चार्ट की अगर बात की जाए तो इसमें काफी आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है। यहाँ पे 28 जनवरी 2022 को ये 1142 तक जा चुका है और वहीं अगर बात की जाए जनवरी से लेके अक्टूबर तक की, तो आप देखेंगे 1345 अक्टूबर में ये गया है और अभी इसका लोएस्ट 1175 है। कंपनी के अगर प्रोज और कॉन्स की बात की जाए तो कंपनी में जो कर्ज था उसने उसको बहुत कहीं हद तक घटा लिया है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। अब कंपनी के पास कोई भी कर्ज नहीं है। आने वाले 3 महीनों में कंपनी खुद से एक्सपेक्ट कर रही है कि वो अच्छा परफॉर्म करेगी। हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट 37.4। और इसकी अगर कॉन्स की बात की जाए तो सिर्फ एक ही कॉन आपको मिलेगा। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 11.9 टाइम्स इज बुक वैल्यू। पीयर कंपैरिजन की बात की जाए, इसके सीमेंस, देन ABB, CG Power एंड इंदू, BHEL एंड मैनी मोर इसके कॉम्पिटिटर हैं। क्वार्टरली अगर रिजल्ट की बात की जाए तो सितंबर 2022 तक इसने 287 करोड़ रुपीस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट करके दिया है। किन किन लोगों ने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हो प्रमोटर्स इसके 59.45 हैं, FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 23, डोमेस्टिक की अगर बात की जाए तो 9.70, गवर्नमेंट सेक्टर इतना, पब्लिक सेक्टर इतना और अदर सेक्टर इतना। अगर इसकी एनुअल रिपोर्ट, क्योंकि 2022 अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम इसकी एनुअल रिपोर्ट देखेंगे 2021 की। KYC फ्रॉम ओनली फॉर फिजिकल शेयर होल्डिंग। अगर आपको, वैसे तो आजकल डीमैट का ज़माना है, लेकिन अगर आपको फिर भी फिजिकल फॉर्म चाहिए होगा तो आपको KYC अपनी देनी होगी। और जैसे कि आप यहाँ पे फॉर्म देख सकते हो, ये भर के आपको देना पड़ेगा। क्रिएटिंग, डिलीवरिंग, सस्टेनिंग, व्हाट्स इनसाइड, ये देखिए इंट्रोडक्शन है, ये कंटेंट पेज है। पेज नंबर 2, 4, 6, 7, 8, 10 और 11 ये सारे के सारे कंटेंट है। आप यहाँ से इसको पढ़ के कंपनी के बारे में, कंपनी का विजन, मिशन और वैल्यू समझ सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की, जो कि है ऑटो सेक्टर में और जो कि है महिंद्रा एंड महिंद्रा का EV स्टॉक यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल स्टॉक। जब बात महिंद्रा एंड महिंद्रा की आती है तो इस कंपनी के आपको वेरियस ऑफ इंडस्ट्रीज में ऑपरेशन मिल जाएंगे, जैसे रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, बट इसकी मेन कंपनी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर की है। अब सवाल आता है कि हमें इस कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। कंपनी 2024 से 2026 के बीच में अपनी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल SUV लॉन्च करने वाली है, जिसमें 2027 तक कंपनी का टारगेट अपनी 1/4 सेल को पूरा करना है, यानी 20 से 30% के बीच में कंपनी अपनी सेल करेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि 2024 आने में तो टाइम है, तो इसीलिए जरा अपने आप से पूछिए 2020 से 2022 कैसे बीता, टाइम का पता ही नहीं लगा घर के अंदर बैठे बैठे। वैसे ही 1 साल यानी 2023 कब बीत जाएगा हमको पता भी नहीं चलेगा।
ईवी में स्पेशली कंपनी का टारगेट 20 से 50% ईवी एसयूवी सेल करना है 2027 तक। ईवी बोल्ट डिजाइन लैंग्वेज के साथ आएंगे। एसयूवीज एंग्लो ईवी प्लेटफॉर्म में बेस्ड होगी, यानी ये प्लेटफॉर्म एआई ह्यूमन मशीन इंटरफेस का यूज करेगा। इसके साथ ही महिंद्रा अपनी एटम ईवी मिनी इलेक्ट्रॉनिक कार को भी लॉन्च करने वाली है। इस कार की रेंज 100 किलोमीटर तक की होगी और इस कार का प्राइस भी बहुत कम होगा, जिससे इसका कंपटीशन इसको बीट नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, इसका मार्केट कैप 161242 करोड़ है। वहीं इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी 14.2% है। ये भी 15 से कम है। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि 15 से ज्यादा नहीं है तो हमें इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसकी ईवी लॉन्च होने वाली है, जैसा कि मैंने बताया 2024 से 2026 के बीच में, और जब ये लॉन्च होगी तो अचानक से इसका स्टॉक प्राइस बढ़ेगा और फॉलोड बाय ROE रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़ेगा। फेस वैल्यू की बात की जाए तो 5 रुपए है। अगर आप इसकी टेक्निकल एनालिसिस करोगे और चार्ट देखोगे तो इसने 16 नवंबर 2021 से 960 रुपए से बढ़ के अब तक 27 अक्टूबर 2022 तक 1284 रुपए इसके स्टॉक प्राइस बढ़े हैं, यानी हमको इसमें श्योरली इन्वेस्ट करना चाहिए। वहीं इसके प्रोज की अगर बात की जाए तो कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 92.7%। और इसके कॉन्स बहुत सारे हैं। कॉन्स बहुत सारे ऑब्वियसली होंगे ही, क्योंकि कंपनी ने अभी अपनी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स लॉन्च की ही नहीं है। पेयर कंपैरिजन में मारुति सुजुकी इसका कॉम्पिटिटर है, हिंदुस्तान मोटर्स है। पिछले 3 महीनों की बात की जाए तो जून 2022 में इसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4397 करोड़ रुपीस का दिया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात की जाए तो इसमें अदर सेक्टर ने 3.92% इन्वेस्ट किया है, पब्लिक सेक्टर ने 9.83%, गवर्नमेंट ने 0.07, वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 28.50 और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 38.27, जो कि बहुत ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने ही इसमें इन्वेस्ट किया है। बात अगर इसकी एनुअल रिपोर्ट की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2021 की एनुअल रिपोर्ट देखेंगे। सेम चीज़ हमको करनी है, इसका हमको कंटेंट पे ध्यान देना है और हमको कंटेंट पढ़ना है। और ये आ गया आपका कंटेंट पेज नंबर 32 में। फर्स्ट में अंडरस्टैंडिंग द रिपोर्ट, हमको रिपोर्ट समझनी है, फिर कंपनी का ओवरव्यू देख लेंगे हम पेज नंबर 4 में। पेज नंबर 19 में सपोर्टिंग कम्युनिटीज टू राइज, पिवटिंग टू द ग्रोथ, राइजिंग थ्रू इनोवेशन 33 पेज में। और इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 216 पेज नंबर में। ये सारी चीज़ हम पढ़ लेंगे और हम समझ लेंगे कि इसकी एनुअल रिपोर्ट कैसी है और हमको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। क्योंकि जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये सारी जो भी इंफॉर्मेशन है ये मेरी रिसर्च पे बेस्ड है। इसीलिए वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी रिलायबल, इंफॉर्मेटिव या वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।